नमस्कार, मिथिला मंच न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज और नजर डालते हैं सबसे पहले आज के हेडलाइंस पर, क्योंकि आपको रहता है मिथिला मंच न्यूज की हर अपडेट खबर का इंतजार। तो नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। हेडलाइंस के प्रायोजक है अनुरानी कंस्ट्रक्शन। दरभंगा शहर में जमीन खरीदें लिटिगेशन फ्री, जमीन विथ लैंड ऑनर टाइटल इंश्योरेंस के साथ संपर्क करें। बिहार में आचार संहिता लगने से पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा लगातार उद्घाटन और शिलान्यास का कार्य जोरों पर। 28 तारीख को दरभंगा के ग्रामीण क्षेत्र से लेकर शहरी क्षेत्र के सभी योजनाओं का करेंगे उद्घाटन। दरभंगा डीएमसीएच के फ्लू कॉर्नर पर जांच किए गए मरीजों के किट बाहर फेंकने से प्रदूषण और संक्रमण की आशंका, मरीज के परिजनों ने लगाया आरोप। सफाई की लचर व्यवस्था। आगामी विधानसभा में मतगणना के लिए अतिरिक्त स्थल को लेकर के दरभंगा डीएम ने आईटीआई रामनगर का किया निरीक्षण। वहां अधिकारियों से की बात। अधिकतम 7 काउंटर टेबल लगाने का निर्देश। 3 से 4 काउंटिंग सेंटर बनाए जाने हैं। दरभंगा में नए 42 कोरोना मरीज, तो वहीं संक्रमण को मौत देने में दरभंगा का औसत 85%, करीब 1700 से अधिक स्वस्थ होकर घर लौटे। हनुमाननगर के डिलाही पंचायत में बने विद्यालय के भवन में शिलापट पर मुखिया का नाम नहीं रहने को लेकर के विवाद कराया, लोगों ने लगाया आरोप। दरभंगा नगर निगम में आधार कार्ड बनाने को लेकर के सोशल डिस्टेंस का हो रहा है घोर उल्लंघन। आधार कार्ड बनाने आए लोग मोहल्ला में हंगामा करते दिखे। लोगों का कहना था कि कई घंटों से लंबी कतारें में खड़े रहे हैं, लेकिन एक काउंटर होने की वजह से लोगों को हो रही परेशानी। आपदा विभाग के द्वारा दरभंगा के कई नदियों का जल स्तर स्थिर, तो कई नदियों के जल स्तर में हो रही है गिरावट। दरभंगा के करे और बागमती नदी में पानी के स्थिर और कभी 2 सेंटीमीटर नीचे गिरने से लोगों में बाढ़ का खतरा टला। लोग अब अपने घर की ओर लौट रहे हैं वापस। दरभंगा के लिए खुशखबरी का विषय। दरभंगा में भी अब ऑनलाइन मखाना की बिक्री प्रारंभ। एक संस्था ने दरभंगा में मखाना, जो स्वास्थ्यवर्धक है, कोरोना के समय मखाना खाने से लोगों को हो रही है स्वास्थ्य की सुरक्षा। मखाना के लिए ऑनलाइन बिक्री के लिए दिया गया हेल्पलाइन नंबर। घोड़ापुराम प्रखंड के कसरौर गांव के मुख्य सड़क के मुद्दे पर ग्रामवासी कल से ही अनशन पर बैठे हैं। 30 घंटे में कोई मेडिकल टीम नहीं आई। लोगों में आक्रोश। लोगों का कहना है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में अनशन अंतिम अस्त्र होता है। योग संस्कृति न्यास दिल्ली और राष्ट्रीय सेवा योजना कुंवर सिंह महाविद्यालय में प्रधानाचार्य डॉक्टर रहमतुल्लाह के द्वारा हनुमाननगर प्रखंड के डिलाही काली गांव में राहत सामग्री का लगातार वितरण किया जा रहा है। विधानसभा को देखते हुए कांग्रेस जिला की बैठक मधुबनी में ऋषि मिश्रा पहुंचे। उन्होंने कहा, भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार बिहार में लोगों को नहीं दे रही है योजनाओं का लाभ। कांग्रेस के लिए करे कार्य। इस बार मुहर्रम सिर्फ नियाज फातिहा के साथ इमामबाड़ा पर मुहर्रम के झंडे लगाकर मनाएंगे मुहर्रम। कोरोना वायरस के बीच ऐसे त्योहार में शोर शराबा और सजावट के बिना इस बार त्योहार सादगी से मनेगी। मुहर्रम में इस बार दुकानदारों के लिए काफी मंदी का समय रहा। लॉकडाउन के कारण ग्राहक नहीं आ पा रहे हैं, तो इस बार अच्छी बिक्री होती नहीं दिख रही है। वहीं रंग बिरंगे झंडे और अकीदतमंद और मन्नत मानने वाले लोग निशान का उपयोग करते हैं। दरभंगा नगर निगम के द्वारा संपन्न हुए कार्यों का उद्घाटन मुख्यमंत्री 11:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से करेंगे। इसमें 7 निश्चय योजना एवं पक्कीकरण को लेकर के उद्घाटन करेंगे। इसके लिए दरभंगा नगर निगम ने तैयारी पूरी कर ली है। उद्घाटन कार्यक्रम को लोगों तक पहुंचाने के लिए हर जगह 45 जगहों पर टीवी लगाए गए हैं। वहीं 50 कुर्सी एवं टेंट का इंतजाम किया गया ताकि लोग मुख्यमंत्री को सुन सकें। मुहर्रम में शांति व्यवस्था कायम करने के उद्देश्य से जाले थाना प्रभारी ने मुखिया नूर आलम सहित अन्य लोगों के साथ बैठक की। शांति समिति में सबों ने कहा कि शांति भाईचारा के साथ इस पर्व को सादगी से मनाएं।
शुभंकरपुर के नागेश्वर टोला में गुरुवार को युवा जिला जदयू की ओर से अभिनंदन समारोह का आयोजन किया गया, जिसकी मुख्य अतिथि जिला अध्यक्ष अजय कुमार चौधरी थे। जिला अध्यक्ष अजय चौधरी ने युवा जनता दल यू के कार्यकर्ताओं को सराहते हुए कहा कि पहली बार इस तरह का समारोह और अभिनंदन समारोह का आयोजन किया जा रहा है। इससे युवा साथियों में नई ऊर्जा मिलेगी। हर चुनाव अपने आप में महत्वपूर्ण है, लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है उसमें युवाओं की भूमिका ज़्यादा हो जाती है। युवा जो अभी वर्तमान में जो मतदाता हुए हैं वो बिहार की दुर्दशा नहीं देख रहे हैं। वो तो बिहार जो अब नीतीश कुमार के बिहार को देख रहे हैं, लालू प्रसाद के बिहार को उन्होंने नहीं देखा। तो वैसी स्थिति में उनकी अपेक्षा बढ़ जाती है, तो उनको दरभंगा डीएमसीएच के आइसोलेशन में 25-25 बेड का आईसीयू बनने की प्रक्रिया जोरों पर। अगले कुछ दिनों में 50 आईसीयू बेड तैयार हो जाएंगे। दरभंगा डीएमसीएच प्रशासन ने किया निरीक्षण। दरभंगा नगर निगम में मेयर हटाओ अभियान को लेकर के दोनों पक्ष की अलग अलग बैठकें, सभी अपने अपने पार्षदों को रिझाने में लगे हैं और विश्वास प्रस्ताव पर हस्ताक्षर करने वाले पूरी तरह उत्साहित हैं। उनका कहना है कि इस बार मेयर का हटना तय है। तो दूसरी तरफ मेयर भी अपने पार्षदों को गोलबंद करते नजर आ रही है। लगातार सभी को फोन कर बताया जा रहा कार्य। भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी दरभंगा जिला द्वारा बाढ़ प्रभावित कैलगांव पंचायत के हसन चौक गांव के अग्निकांड पीड़ित 2 परिवारों के बीच राहत सामग्री का वितरण किया। प्रभावित स्थल बाढ़ प्रभावित है, जहां बाढ़ का पानी अभी तक नहीं निकला है। इन इलाकों में पहुंचने के लिए आम लोगों को काफी समय लगता है। ऐसे में लोगों के पास राहत पहुंचाएगी। दरभंगा नगर निगम के द्वारा रिहायशी इलाकों में कचरा जमा करने को लेकर के लोगों का आक्रोश। लोगों ने नगर निगम पर लगाया आरोप, कहा नगर निगम पूरी तरह कचरा लगाकर लोगों में संक्रमण फैलाने का प्रयास कर रही है। कोठी विधानसभा को लेकर के मोहम्मद अली असरफ फातमी की रणनीति तेज। फराज फातमी को कोठी विधानसभा में बढ़त दिलाने एवं कल तक विरोधी रहे लोगों को आपस में मिलाने को लेकर के मोहम्मद अली असरफ फातमी जुटे हैं कार्यों में। फराज फातमी को करना पड़ेगा कड़ा संघर्ष। दरभंगा के कोरोना आईसीयू वार्ड में लगातार चौथे दिन भी व्यक्ति की मौत। राजकिशोर मिश्रा डरहार गोविंदपुर के रहने वाले हैं। आज सुबह 5 बजे उनकी आईसीयू में मौत हो गई। परिजनों ने उनके शव को लेकर घर गए। लहियासराय के गुजरी बाजार में लगातार भीड़ रहने से लोगों में संक्रमण का खतरा। बिना मास्क और बिना सोशल डिस्टेंस मेंटेन किए लोग गुजरी बाजार में खरीदारी कर रहे हैं। और आज भी करीब 2000 लोगों की हुई कोरोना जांच, 43 संक्रमित पाए गए। अब जाने से पहले आपको बता दें कि मिथिला न्यूज का हर अपडेट खबर यूट्यूब पर रहता है। हम चाहते हैं कि मिथिलांचल की जनता को हर अपडेट खबर सबसे पहले दिखाई जाए, इसलिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बस यूट्यूब चैनल पर मिथिला न्यूज सर्च करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि सबसे पहले आप तक हमारी अपडेट खबर पहुंचे। मिथिला न्यूज टीम पूरी तन्मयता के साथ आप तक अपडेट करने का प्रयास करती है, क्योंकि आज के इस समय में अगर खबर के मामले अगर कोई अपडेट नहीं है तो लोग उसे पीछा छोड़ देते हैं। इसलिए आप भी रहे अपडेट सिर्फ मिथिला न्यूज पर, मिथिलांचल का एकमात्र टीवी चैनल जो आपको हमेशा अपडेट रखता है। धन्यवाद।